एवरीवन, आप सभी का हमारे एचके अकेडमी चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इंडिविजुअलाइज जो टीचिंग मेथड हम देख रहे हैं उसमें ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है और उसमें किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और उसमें उसके क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या उसके डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहले हम ह्यूरिस्टिक मेथड की बात करते हैं, या फिर ये ह्यूरिस्टिक जो विधि है ये क्या है, ये किसने propound की थी। तो इसका या ये जो विधि है, इस मेथड को सबसे पहले एडवोकेट किया था आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ये आपको ध्यान रखना है कि ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो किसने propound किया था या किसने इसको एडवोकेट किया, किसने इसकी वकालत की या इसको किसने मोटिवेट किया। तो वो कौन है? आपके आर्मस्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने ह्यूरिस्टिक मेथड को सबसे पहले अप्लाई किया था। In this method, the student has to find out the answer to his her problem, they unaided efforts। अब इसमें क्या होता है कि टीचर की कोई भी भूमिका नहीं होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि कौन सा आपका क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है और यानी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है, और कौन सा आपका जो है टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है। तो यहाँ पर जो ये है पूरी की पूरी जो विधि है, ह्यूरिस्टिक जो मेथड है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। यहाँ पर टीचर की कोई भी अहम भूमिका नहीं होती। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जितना भी आपका क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है, या फिर आपकी कोई भी जो प्रॉब्लम है आपकी स्टडी से रिलेटेड, तो उसमें किसका अहम रोल होता है? छात्र का अहम रोल होता है। तो इस विधि में छात्र को बिना किसी की सहायता के अपने समस्या का स्वयं उत्तर खोजना होता है। This the child become a discovery of knowledge by developing a spirit of inquiry। और इस प्रकार जो शिक्षार्थी होता है या फिर जो बच्चा होता है उसके अंदर क्या आते हैं कि डिस्कवरी यानी खोजने के लिए वो जिज्ञासु होता है, और उसके अंदर क्या है, जिज्ञासा की भावना विकसित करके ज्ञान को खोज करता या फिर ज्ञान का खोजकर्ता बनने की उसमें कोशिश की जाती है। यानी कि क्या है कि हमें जब क्या करना है कि हमें अपने जो स्टूडेंट हैं उनके अंदर क्या करना है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी या फिर जिज्ञासा जागृत करनी है किसी चीज़ को जानने की, या फिर क्यूरियोसिटी उनके अंदर लानी है। तो हम क्या शुरू करते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड को अपनाना शुरू करते हैं, जिसमें सिर्फ क्या करते हैं, टीचर अपना काम बिल्कुल बंद कर देता है। सारा काम क्या है, स्टूडेंट के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से अपने आंसर को आइडेंटिफाई करेंगे या किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को वो सॉल्यूशन उसका निकालेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये पूरी की पूरी जो विधि है ये क्या है, लर्नर सेंटर अप्रोच है, और ये आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसको दिया था। अब यहाँ पे आता है, द मेन एम ऑफ टीचिंग बाय दिस मेथड इज नॉट टू प्रोवाइड मैनी फैक्ट्स अबाउट साइंस, मैथमेटिक्स, ग्रामर एटसेट्रा, बट टू टीच हाउ नॉलेज ऑफ दीज कैन बी ऑब्टेन्ड। अब इस विधि में क्या है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता है कि आपको साइंस के बारे में बताए या विज्ञान के बारे में बताए, ये नहीं होता है कि वो मैथमेटिकल सॉल्यूशन आपको कराए, ये नहीं होता है कि आपको ग्रामर से रिलेटेड या फिर व्याकरण आदि से रिलेटेड तथ्य प्रदान कराए, बल्कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है यह सिखाना कि ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है या फिर नॉलेज को कैसे गेन किया जा सकता है अपने अंदर। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि किसी भी आपका लॉजिकल या फिर साइंटिफिक या मैथमेटिकल या ग्रामेटिकल, इन सब पर फोकस या इन सब के तथ्यों को इकट्ठा नहीं करना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि क्या उद्देश्य होता है कि किस प्रकार से आप नॉलेज को एकत्रित करेंगे या फिर नॉलेज को क्या है, इकट्ठा करेंगे। अब इसके एडवांटेज क्या है, सेल्फ लर्निंग अप्रोच है। यानी ये सेल्फ लर्निंग का वही मतलब है कि लर्नर सेंटर अप्रोच है, स्व शिक्षण दृष्टिकोण है, जिसमें छात्र की अहम भूमिका होती है। सारा का सारा काम कौन करता है, छात्र ही करता है। सारा अपना स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, उसका फिर सॉल्यूशन, डाटा कलेक्शन, जितना भी सारा काम है वो कौन करता है, आपका स्टूडेंट ही करता है। अब लिमिटेशन क्या है इसकी, नॉट मच फोकस ऑन फैक्चुअल नॉलेज। अब ये क्या है, तथ्यात्मक ज्ञान पर इतना अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है इसमें, यानी तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मैंने अभी भी यहाँ पर आपको दिखाया कि इसमें हम किसी भी प्रकार का तथ्य एकत्रित नहीं करते हैं, बल्कि नॉलेज को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से उसको ग्रहण किया जा सकता है, सिर्फ इसी पर ही ध्यान देते हैं। तो इस वजह से क्या है, इसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है, या फिर तथ्यात्मक ज्ञान अधिक नहीं इसमें देखा जाता है, इस वजह से भी इसको क्या है, क्रिटिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट मेथड आता है आपका
डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन या फिर विभेदित निर्देश। अब जैसे इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें विभेदित का मतलब अलग अलग तरीके के निर्देश का मतलब इंस्ट्रक्शन देना, निर्देश देना या उनको बताना तरीके अलग अलग तरीके से, या किसी भी छात्र का जो ग्रुप है या आप जो पढ़ा रहे हैं कक्षा में उनको अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, आप लेक्चर्स देंगे या उनको समझाएंगे, उसको क्या कहा जाता है, विभेदित निर्देश कहा जाता है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज अ डायनामिक प्रोएक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। ये क्या है, विभेदित निर्देश शिक्षण की एक गतिशील और सक्रिय विधि है। कैसे? क्योंकि इसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो छात्र हैं उनको अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है समझ में आए और वो भी इसमें सक्रिय बने रहे। तो ये डायनामिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें जो आपका टीचर है वो लगातार क्या है, काम करता रहता है। इट मीन्स दैट द टीचर प्लान्स एंड यूजेस अ वैरायटी ऑफ वेज ऑफ टीच लर्निंग। यानी इसमें क्या है, शिक्षक शिक्षण के लिए विभिन्न तरीकों की योजना बनाता है और उनका उपयोग करता है। यानी शिक्षक ही ये सोचता है कि आज मुझे क्या है लेक्चर से पढ़ाना है, आज मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंट से पढ़ाना है, आज मुझे डायग्रामेटिकल वे से पढ़ाना है या फिर मुझे फ्लो चार्ट से पढ़ाना है। किस तरीके से स्टूडेंट को समझ आएगा अच्छे से, तो वो अलग अलग तरीके का इसमें प्रयोग करता है। नेक्स्ट आता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल ग्रुप, स्मॉल ग्रुप एंड इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मेथड। मैंने आपको स्टार्टिंग में होल ग्रुप के जो टीचिंग मेथड है वो कराए थे, फिर मैंने स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड्स कराए थे, अभी हम इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन मेथड देख रहे हैं। तो आप उनको भी मेरे जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या फिर हम उसको आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मेंशन कर देंगे, तो उसमें भी आप इसमें देख सकते हैं कि होल ग्रुप टीचिंग मेथड कौन से हैं, स्मॉल ग्रुप में कौन से हैं। आपको ये ध्यान भी रखना है, यूजीसी नेट में पूछे भी जाते हैं। तो ये क्या है, इस जो विधि है या डिफ्रेंशिएटेड जो इंस्ट्रक्शन है, इसमें हम तीनों ग्रुप की जो विधियां हैं या उनका हम उपयोग करते हैं। यह संपूर्ण समूह, छोटे समूह व्यक्तिगत निर्देश विधियों का एक संयोजन है। यानी इसमें सभी को हम क्या है थोड़ा थोड़ा उसका यूज करते हैं, सभी मेथड्स को थोड़ा थोड़ा प्रयोग करते हैं। अब आता है, इन दिस मेथड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आर गिवन मोर वेटेज देन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। अब हम इसमें मात्रात्मक विधियों का या फिर मात्रात्मक का आप देखेंगे कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का या जो सांख्यिकी तकनीकी है या फिर आप ये कहें जो आपके डेटा है उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं जितना कि हम उसके गुणात्मक पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। दूसरा क्या है, इट यूजेस मल्टीपल अप्रोचेस टू अकोमोडेट मल्टीपल इंटेलिजेंस। यह बहुबुद्धि को समायोजित करने के लिए कई दृष्टिकोणों का उपयोग करता है। यानी किसी का लेवल ज़्यादा हाई है पढ़ने में, किसी का लेवल ज़्यादा कम है, किसी को मीडियम लेवल का समझ आता है। तो ये हर तरीके का जो आपका इंटेलिजेंस लेवल है उसको क्या है समझाने की कोशिश करता है, अलग अलग अप्रोचेस को यूज़ करके या फिर अलग अलग मेथड्स को यूज़ करके। नेक्स्ट है, इट इज स्टूडेंट सेंटर्ड। अभी मैंने आपको पहला वाला जो ह्यूरिस्टिक बताया था वो भी स्टूडेंट सेंटर्ड है और ये वाला भी मेथड क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड, मीनिंग दैट लेसन आर एंगेजिंग, रिलेवेंट, इंटरेस्टिंग एंड एक्टिव। इसमें क्या है, ये छात्र केंद्रित है, जिसका अर्थ है पाठ को आकर्षक बनाना, प्रासंगिक, रोचक और सक्रिय बनाना। यानी क्या है कि आप इस तरीके से उसको क्या करेंगे, अपने जो लेक्चर्स उसको इतना एक्टिवली बनाएंगे कि जो पार्टिसिपेंट है या आपके विद्यार्थी है वो भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। फिर क्या है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड मेथड ऑफ टीचिंग। यह शिक्षण की एक संगठित और नियोजित विधि है। आपको ध्यान रखना है कि जो डिफ्रेंशिएट जो मेथड है ये क्या है, काफ़ी संगठित है, काफ़ी प्लान्ड है, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है और ये काफ़ी अच्छा या नियोजित विधि इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो आपका टीचर होता है वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं बैलेंस करके चलता है कि कौन सा मेथड कब यूज़ करना है, किन स्टूडेंट को किस मेथड से समझ आएगा, किस स्टूडेंट को किस मेथड से समझ आएगा, या अपने लेक्चर्स को ज़्यादा एक्टिव कैसे बना सकते हैं, सक्रिय कैसे बना सकते हैं कि स्टूडेंट भी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और किस तरीके से वो बेटर तरीके से आपको समझा सकता है। तो वो बहुत सारे मेथड्स का इसमें यूज़ करता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये थे दो लास्ट आपके जो मेथड्स, इंडिविजुअलाइज्ड जो मेथड की हमारी सीरीज चल रही है उसमें। तो आज हमने देखा है डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं सभी जो मेथड्स हैं, अभी तक हमने जितने भी मेथड पढ़े हैं, होल ग्रुप, स्मॉल ग्रुप और इंडिविजुअलाइज्ड जो इंस्ट्रक्शन मेथड्स हमने देखे हैं, उन सभी का एक मिश्रित रूप है। इसमें
शिक्षक ये देखता है कि किस तरीके से क्या है योजना बनाई जाए कि सभी के लिए क्या है, स्टूडेंट के लिए वो क्या हो, अच्छी हो और उनको अच्छे से समझ आए। दूसरा हमने मेथड देखा है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसकी जो वकालत है वो किसने की है, आर्मस्ट्रॉन्ग ने की है। और आर्मस्ट्रॉन्ग की इस वकालत वाली जो विधि है इसमें किस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसमें सिर्फ छात्र ही मेन होता है, जिसमें वो ध्यान देता है कि किस तरीके से वो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा, किस तरीके से वो हर चीज़ की खोज खुद करेगा। और इसमें क्या है, डिस्कवरी ऑफ नॉलेज पर ये ध्यान देता है, यानी आपका छात्र के अंदर ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न करता है कि वो ज्ञान की खोज कर सके। तो ये थे दो मेथड। आई होप सभी को समझ आया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे टीचिंग एड्स कौन कौन सी है, आपकी विजुअलाइज टीचिंग एड्स कौन सी है, आपकी जो ऑडियो टीचिंग एड्स है वो कौन सी है, आपकी ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स कौन सी है, आपकी जो न्यू या मॉडर्न टीचिंग एड्स है वो कौन कौन सी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।